देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी कुछ एग्स खरीदता है तो उसका खरीदने का रेट क्या है कि वो 3 एग के लिए 5 रुपये देता है और जब बेचता है तो 5 एग के लिए 12 रुपये। तो 1 एग की वैल्यू ना निकालो, इसमें क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो जो है 15। तो मान लो कि उसने 15 एग खरीदे, तो इस 15 एग को खरीदने में वो कितने पैसे देगा, 25। 3 के लिए 5 रुपये दे रहा है तो 15 के लिए 25 देगा। अब इस 15 को बेचेगा तो कितने में बेचेगा, जब 5 को बेच रहा है तो 12 रुपये दे रहा है, तो 15 को बेचेगा तो 36। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 11। मतलब इस 15 एग को बेचने में उसको 11 प्रॉफिट हो रहा है और टोटल प्रॉफिट 143 हो रहा है। तो 143 को 11 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 13। मतलब 13 को 15 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आंसर आएगा 195। मतलब उसने टोटल 195 एग्स खरीदी थी, क्योंकि 15 एग पे उसको 11 का प्रॉफिट हो रहा है और 195 एग पर उसको 143 का प्रॉफिट होगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 ऑरेंजेस को 60 रुपये में बेचने पर एक मैन को 25% का लॉस हो रहा है। मतलब अगर 100 रुपये है तो 25% मतलब 75% पर बेच रहा है। अब वो 100 रुपये में कितने ऑरेंजेस बेचे कि उसको 120 मतलब 25% का प्रॉफिट हो, मतलब 125 रेशियो। तो जो इसका रेशियो है वही इन दोनों के रेशियो है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 12 होगी। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, तो इसका आंसर 12 होगा। और इसको आप एवरेज मेथड से भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है 40 पेन को वो कितने में बेच रहा है, 95 पर, और 10 को हमको बताना है कितने में बेच रहा है, और टोटल जो 50 है उस वो प्रॉफिट कितना है, 110। तो अगर इसको ऐसे हम डिवाइड करें तो ये 4 और 1 है, इनका बीच का डिफरेंस कितना है, 15। एक पर 15 है तो 4 पर टोटल 16। तो ये 60 इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो 110 में जब 60 जोड़ोगे तो 170, मतलब वो 70% के प्रॉफिट से उसे बेचेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि दो खिलौनों को बेचते हैं सेम प्राइस से 504 पर, एक पर उनको 12% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर 4% का नुकसान। तो गेन और लॉस परसेंटेज बाई सेलिंग बोथ द टॉय। देखो 12% का मतलब क्या होता है, 3/25। अगर 12 को आप सॉल्व करेंगे तो उसकी मतलब परसेंटेज को हटाएंगे तो ये 100, तो 3/25 मतलब 25 का सामान 28 में बेचा पहले वाले को। और दूसरा क्या है, 4% का नुकसान हो रहा है। 4% का मतलब क्या होता है, 4/100 मतलब 1/25। कहने का मतलब है कि 25 रुपये का सामान 24 में बेच रहे हैं। तो देखो इस 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 504। तो जब 504 से 28 को डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। फिर यहाँ इसकी वैल्यू भी 504 है, फिर इसको डिवाइड करोगे, इससे मल्टीप्लाई करो तो इसका कॉस्ट प्राइस आएगा। तो दोनों कास्ट पॉइंट को ऐड करोगे और इन दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करोगे, जो कि हमें पता है 1008 है। बस यहाँ से देख लोगे कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि एक आदमी अपनी घड़ी 5% के लॉस में बेचता है, ठीक, मतलब वो 95 पे बेच रहा है, और अगर उसने 56.25 रुपये और ऐड कर देते तो उसको 10% का फ़ायदा हो जाता, मतलब 110, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 56.25। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमने वही 100 होता है, तो 5 110, तो इसकी वैल्यू, इसका डिफरेंस कितना है, 15। तो 15 बराबर है 56.25 के, एक बराबर होगा
56.25 बाई 15 के, और 100 बराबर होगा 56.25 बाई 100। बस इसे को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 17 बॉल्स को 840 पे बेचा जाता है तो देयर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल इज। तो अगर उसको नुकसान हो रहा है इसका मतलब क्या है, जितने में उसने खरीदा था 17 बॉल को और बेचा उसको उसने कम प्राइस में थोड़ा, तभी तो उसको नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉल्स माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। तो अब कॉस्ट प्राइस को एक तरफ ले जाओ, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 में 5 गया 12 इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 17, सेलिंग प्राइस ऑफ 17। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का रेशियो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया 17/12। तो देखो ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितने के बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 के। और हमको पता है सेलिंग प्राइस ऑफ 17 कितनी वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 840। अगर हमको कॉस्ट प्राइस बताना है एक बॉल का तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 5 छंग 12 सत्ते 84 70, तो इसका आंसर 70 आ गया। सेलिंग प्राइस ऑफ 17 बॉल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बॉल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक आर्टिकल को 123.4 पर बेचा जाता है, ठीक, इस पर बेचा जाता है तो उसको 20% मोर अमाउंट गेन होता है जितना उसको 108 पर बेचने पर लॉस हो रहा है। कहने का मतलब है ये कॉस्ट प्राइस है, तो अगर कॉस्ट प्राइस पर उसको 5x का लॉस हो रहा है तो 123 इतने बेचने में उसको 6x का फ़ायदा होगा। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, तो 20% क्या होता है 1/5, मतलब अगर 5% उसको लॉस हो रहा था तो 5 पर एक ज़्यादा मतलब 6 पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि 108 में अगर हम 5x ऐड कर दें तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, या 123.40 पर हम -6x कर दें तब हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 11x 15.4, x की वैल्यू आ गई 4। अब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ये आ जाएगा 108 5 1.4 115, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब पूछ रहा है कि 120 पर बेचने पर, 120 पर बेचने पर कितना फ़ायदा हो, गेन होगा या लॉस होगा, कितना परसेंटेज। तो 115 पे हमें कितने का फ़ायदा हो रहा है 5.75 का। बस यही करना है हमको सॉल्व, 5.75 बाई 115 मल्टीप्लाई बाई 100, इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा। तो ऐसे इसको अप्रोच करना है। अब देखो कह रहा है ए सोल्ड एन आइटम टू बी एट 20% गेन। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मतलब 5 रुपये का सामान खरीदा है तो उसको 6 रुपये में बेच रहा है। तो ए ने 5 रुपये में ख़रीदा है और बी ने उसको 6 रुपये में ख़रीदा है, मतलब उसको बेचा है। अब बी सोल्ड इट टू सी एट 8% गेन। 8% गेन का मतलब क्या, 8% का मतलब क्या होता है, 8% का मतलब होता है 2/25। 2/25 मतलब 25 का सामान 27 में वो सी को बेच रहा है। अब कह रहा है सी सोल्ड टू डी एट 25% लॉस। 25% लॉस का मतलब क्या है, 4 रुपये का सामान वो 3 रुपये में बेच रहा है डी।
इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज़ 260 देन डी बॉट द इट फॉर। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, ऐसे 5 6 है और 6 के बाद कुछ नहीं है, तो इसी को रिपीट करते रहेंगे 6 6। यहाँ 25 से पहले कुछ नहीं है तो 25 लिखेंगे, 27 के बाद कुछ नहीं है तो इसी को लिखेंगे 27, अब 4 से पहले कुछ नहीं है तो वही 4 4। बस इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 500, ये हो जाएगा 600। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 648 और इसको सॉल्व करेंगे तो 486। तो क्या कह रहा है कि ए को क्या प्रॉफिट हो रहा है 100, बी को कितना प्रॉफिट हो रहा है 48, और उन दोनों के प्रॉफिट ए और बी का जो प्रॉफिट हो रहा है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 260 दे रहा है। इसका डिफरेंस कितना है 52, तो 52 बराबर है 260 के, तो 1 बराबर होगा 260/52 के। और हमको क्या निकालना है, हमको डी निकालना है, बस इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस अप्रोच से करना है आपको। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी आर्टिकल को 355 पर बेचा जाता है, ठीक 355 पर बेचा जाता है तो उसको 29% का लॉस होता है। तो इसका मतलब उसको 71 रुपये में बेचा गया और उसको कितने रुपए में बेचा जाए, ठीक, कि उसको 31% का प्रॉफिट हो, उसका मतलब 131। तो हमको x की वैल्यू बताना है, तो जो इन दोनों का रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो होगा, या ऐसे लोग ये रेशियो तो इसका ये रेशियो होगा। तो इसका मतलब ये है कि 355/71 इक्वल टू x/131। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, रेशियो दोनों का सेम रहेगा। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बैलेंस ऑफ ट्रेडर वेट 20% लेस देन इट शुड बी। मतलब कोई आदमी 100 रुपये का सामान कुछ लाया है, इसमें उसने 20% ऑलरेडी कम कर दिया, अब वो 80 हो गया, और स्टिल ट्रेडर मार्क अब इज गुड टू द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 35%। मतलब इस पर कुछ मार्कअप किया, 100 + x तक पहुंचा दिया, और इस पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ 35 का। तो 80 में इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा 20 + x का उसको प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 35%, यही आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 5/4 7, इधर जाएगा ये तो 28 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 8%, मतलब 8% बढ़ाया गया है, ये 100 से 108। तो इसका मतलब ये था कि वो 100 रुपये लाया और फिर वेट 20% कम कर दिया तो वो 80 हो गया, और इसको बढ़ा भी दिया, इस पर मार्कअप कर दिया 8%, 108। तो अब उसको 28 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 80 पर, तभी तो ये 35% हो जाएगा इसका। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी और सी इस टाइप है कि ए का जो शेयर है वो 8 टाइम्स है, मतलब 8 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ बी, और इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ सी। तो इसको क्या जब ऐसे दिया रहे तो बस इनका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना हुआ 24। तो ए रेशियो बी रेशियो सी आपको पता चल जाएगा, ए आ जाएगा 3, बी आ जाएगा 2, सी आ जाएगा 4। बस अब पूछेगा कि बी कितना पाया है, तो बी को मिला है 2 कितने में से 9 में से, और टोटल कितना है 864। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम आपको ऐसे सॉल्व करना है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज़ 14 और 11। देखो हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है और मार्क प्राइस होता है, ठीक। मार्क प्राइस है 14 और सेलिंग प्राइस है 11।
तो व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, यहाँ पे 3 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, तो आपको बस यही निकालना है 3/14 इंटू 100। इसको सॉल्व करने में हमारा परसेंटेज आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन सोल्ड 250 चेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स। तो हीज प्रॉफिट परसेंटेज हम जानते हैं, सेलिंग माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। तो जब वो 250 चेयर्स को बेचता है तो 250 चेयर्स का जो सेलिंग प्राइस है, इसको मैं लेता हूँ सेलिंग प्राइस माइनस 250 कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 50 चेयर्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स, तो 50 सेलिंग, तो सेलिंग इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 200 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 250 कॉस्ट। तो इससे हमको क्या मिला, सेलिंग अपॉन कॉस्ट का रेशियो 250 अपॉन 200, 5/4। इसका मतलब 4 रुपये का सामान उसने 5 रुपये में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 4 रुपये का सामान 5 में बेचा तो 1 रुपये का प्रॉफिट, बस इसी को सॉल्व करेंगे 25%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉस ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। 20% कितना होता है 1/5, मतलब 5 पर 1 नुकसान हो रहा है, और ये सेलिंग पर हो रहा है, तो मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो है 5, 1 का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 6। अब कह रहा है कि X% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस 6 है, तो 1/6 यही, और यही इसी को 1/6 ही x है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16.23%। देखो 20% का लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस पर, तो 20% होता है 1/5, तो ये 5 हो गया सेलिंग, और 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस 6 था, 6 में खरीद के आया था तो 5 में बेच रहा था, 1 रुपये का नुकसान हो रहा था। अब हमको जो लॉस निकालना है वो इस कॉस्ट प्राइस पे निकालना है, तो इसलिए 1/6 हो गया। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए सोल्ड अ टेप रिकॉर्डर टू बी फॉर इतने रुपीज 4806 एट अ लॉस ऑफ 90%। अगेन बी सोल्ड इट टू सी एट अ प्राइस डेट वुड गिव ए प्रॉफिट ऑफ 70%, द गेन ऑफ बी। देखो ए, बी और सी, मान लो ए ने 100 रुपये का अगर सामान लाया तो वो बी को कितने में बेच रहा है 81 रुपये में, और बी उसको सी पे ऐसे बेच रहा है कि वो प्राइस पर ए को 17% का प्रॉफिट होता, तो इसका मतलब वो कितने पे बेच रहा है 117। तो बी का पूछा है कितना प्रॉफिट हुआ, तो बी को कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ से 36 रुपये का, तो 36 रुपये का प्रॉफिट हुआ 81, बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना था, रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, तो ये आएगा 44.49%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन परचेज 150 पेन्स एट अ रेट ऑफ 12 रुपीज पर पेन, ही सोल्ड 50 पेन्स एट अ गेन ऑफ 10%, द परसेंटेज गेन एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग पेन्स, मतलब बाकी 100 पेन को कितने पर परसेंट में बेचे कि उसको 15%, ओवरऑल 15% का प्रॉफिट हो, तो 150 पर 15% का प्रॉफिट मतलब 115, और 50 पेन को 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है तो 110 प्लस, अब बचा 100, यही हमको बताना है कि इसको कितने प्रॉफिट में बेचे, तो ये हो गया 100 प्लस एक्स, बस इसी को सॉल्व करेंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इधर गया तो 150 माइनस 50 इंटू 110, ये इक्वल टू 100 प्लस एक्स, तो 50 कॉमन ले लो तो ये 3, 15 का 1 4 माइनस 110,
100 100 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 5 3 2, और ये 50 से ये काट दो, ये 2 हो जाएगा 200 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 35, यहाँ से इसको घटाओगे तो इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई 17.5 आंसर। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सेल अ साइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब ए बी 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 रुपये का सामान 6 में बेचा, और बी सेल टू सी एट अ लॉस ऑफ 25 मतलब 1/4, मतलब 4 रुपये का सामान 1 रुपये के लॉस, मतलब 3 पर बेचा। इफ सी बॉट द साइकिल फॉर पी देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, मतलब देखो इस 6 के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ 6 लिखो, इससे पहले कुछ नहीं है तो यहाँ 4 लिखो। अब इसको सॉल्व करो, 20 24 18, तो इस 18 की वैल्यू हमको दे रखी है P, और हमको इस 20 की वैल्यू बताना है, A की वैल्यू बताना है, कॉस्ट प्राइस। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी P/18, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी P/18 मल्टीप्लाई 20, मतलब 10P/9, तो इसका आंसर ये आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, अ गेन ऑफ 12.5 वॉज मेड, देन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। देखो हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, इस पर प्रॉफिट होता है तो यहाँ सेलिंग पे जाते हैं, और इस पर डिस्काउंट देते हैं वो भी सेलिंग पे जाते हैं। तो 12.5 का डिस्काउंट, 12.5% का मतलब होता है 1/8, मतलब 8 रुपये का सामान 9 रुपये में बेच रहा है, ठीक। और डिस्काउंट क्या है, 10% का, मतलब 10 रुपये का सामान 9 रुपये में बेच रहा है, ये दोनों तो बराबर ही हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 8 9 10, ये 800 है ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका मतलब ये 1000 होगा, आंसर इसका ये होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर अलाउड 23 कमीशन ऑन हिज एडवर्टाइज प्राइस, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है और ये मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस उसने 23% का डिस्काउंट दिया है, मतलब ये अगर 100 है तो ये 77 होगा, ठीक। और फिर कह रहा है स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% मतलब 1/10, मतलब 10 रुपये का सामान 11 में बेचा। फिर कह रहा है कि ही गेन 56 ऑन 1 आइटम, तो उसका मार्क प्राइस क्या है ये बताना है। तो देखो सेलिंग प्राइस तो बराबर होना चाहिए, ये 77 है तो ये भी 77 होना चाहिए, तो ऊपर वाले को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये 70 हो जाएगा, इसका मतलब 700, ये हमें मिल गया, और ये 7 का प्रॉफिट हो रहा है, और ये 7 बराबर किसके है, 56 के, तो 1 बराबर किसके होगा, 8 के, तो 8 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 इसकी रियल वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रेड मैन मार्क इज गुड 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस 130 है, और इफ़ ही अलाउ अ डिस्काउंट 1/4%, इसका मतलब होता है 1/4%, 1/16, मतलब 16 रुपये का मार्क प्राइस है तो उसने 1 रुपये का डिस्काउंट देकर 15 में बेचा, ठीक। देन हिज गेन परसेंटेज, तो ये x निकाल लो, तो ये 16 बराबर है 130 के, जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा, तो x की वैल्यू हो गई 130/60 मल्टीप्लाई बाई 15। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 121
78, एक्स की वैल्यू इतनी आई है, तो इसका मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, 21.78%। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 315, इट इज सोल्ड फॉर 288, इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 4%, देन व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल मार्क। तो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस दिया है 315, सेलिंग प्राइस दिया है 288, और कह रहा है इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 4%, मतलब अगर ये 100 है तो ये 96 होगा। तो ये अगर x है तो इसका रेशियो सेम होगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 300। तो अब ये पूछा है कि मार्क प्राइस कितना अबव है, तो यही कितना परसेंट, तो 300, 15 अधिक है 3 में, तो हो जाएगा 5%। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 140। इफ द सेलिंग प्राइस इज 73.2% ऑफ मार्क प्राइस, अगर मार्क प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 73.5, तो देन द प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ से x निकालेंगे तो इसका जो रेशियो होगा बराबर होगा इसके रेशियो होगा। तो यहाँ से हम x निकालेंगे 73.5, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगा इतना परसेंट, इतना x की वैल्यू। तो 100/2.5 मतलब 100 से 2.59% ज़्यादा है। तो आंसर ये हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीने प्रोफेसेस टू लूज 4% ऑन शुगर, मतलब वो 100 रुपये का सामान 96 में बेच रहा है। वो उसका कहने का मतलब ये कि वो 100 रुपये का सामान लाया था तो 96 में बेच रहा है, और यूजेज 260 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो इसका सेम टाइम वो क्या कर रहा है कि 260 ग्राम का जो सामान था उसको 1 kg ग्राम के वैल्यू पर बेच रहा है। तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसका होगा, तो दोनों तरफ जितने जीरो कट गया, तो मतलब 62 रुपये का सामान वो 96 में बेच रहा है, और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 34 रुपये का 62 पर। बस इसी को हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ये करना रहता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह है कि कोई n है जो 25% ऑन राइस पर लूज कर रहा है। 25 का मतलब क्या होता है 1/4, मतलब 4 रुपये का सामान वो 3 रुपये में बेच रहा है, ये कॉस्ट सेलिंग। और उस सेम टाइम वो 750 ग्राम वेट यूज कर रहा है 1 kg की जगह, मतलब वो 750 का सामान 1000 में बेच रहा है। तो इसमें पूछा है कि लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे 3000, और ये भी 3000। तो इसका मतलब ना उसे लॉस हो रहा है ना उसे प्रॉफिट हो रहा है। देखो अब मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर 3000 ईच, मतलब 3 सामान खरीदता, तीनों को 3000 के प्राइस खरीदता है। तो पहले वाले पर उससे प्रॉफिट होता है 15% का, मतलब 100 रुपये का सामान खरीदा है तो वो 115 पे बेच रहा है। दूसरे वाले को 100 पे खरीदा है तो उससे 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 110। और थर्ड वाले को अगर 100 रुपये में खरीदा है तो 85 में बेच रहा है। तो उसको टोटल प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो इसको रियल वैल्यू मत निकालो, बस इसी को जोड़ दो, ये हो जाएगा 300। मतलब 300 रुपये का सामान उसने 0 का हासिल 1 310 में बेचा, मतलब उसको 10 रुपये का फायदा हुआ 300 पर। तो 10/3% का उसको प्रॉफिट हुआ। बस ऐसे क्वेश्चन ये करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेडर गेन 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल विथ 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। देखो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये मार्क प्राइस, ठीक।
तो अ ट्रेडर गेन 25% बाई सेलिंग एन आर्टिकल विथ 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपये का सामान 4 में बेचा, और 25 प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/4 मतलब 4 रुपये का अगर सामान है तो वो 5 में बेच रहा है, तो इसको 4 लिखो, इधर 5 है तो 5 लिखो, 16, 20, 25, तो ये आ गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाई 30%, मतलब ये 30% इंक्रीज हो गया, मतलब ये हो गया इतना, देन हाउ मच डिस्काउंट शुड ही ऑफर ऑन द सेम मार्क प्राइस टू गेन 50% ऑफ प्रॉफिट। ये कॉस्ट प्राइस है और इसका 15% प्रॉफिट होगा, तो वो सेलिंग प्राइस होगा, मतलब 15% कितना होगा, 115/100। इस 25 पर कितना डिस्काउंट दिया जाए, तो मान लो X%, X बस यहाँ पे X मानो बाई 100, डिस्काउंट मतलब मान लो X डिस्काउंट दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 100 माइनस X, डिस्काउंट का वही होता है ना, माइनस कर देते हैं, बस इसी को आपको सॉल्व करना है और आपकी X की वैल्यू आ जाएगी। तो कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर कितना है। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। कह रहा है अ 25% प्रॉफिट इज मेड when a discount of 25% is given on a mark price। अगर मार्क देखो, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% का मतलब सेलिंग प्राइस 125 है, और मार्क प्राइस 100 है तो डिस्काउंट 25 किया गया है, मतलब ये 75, ये दोनों तो सेम ही होता है। अब कह रहा है कि व्हेन कॉस्ट प्राइस से लिख लो, अब कह रहा है कि व्हेन द डिस्काउंट इज 35%, मतलब अगर ये 100 है, 35 मतलब ये 65 हो गया। व्हाट विल बी द प्रॉफिट, अगर ये 100 है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर X, तो जो इसका रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा, मतलब X/65 इक्वल टू होगा 125/75, 5/3, तो X की वैल्यू आएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू आएगी 108 के आसपास, 108, इसका मतलब 8% का प्रॉफिट हो रहा है। बस इस क्वेश्चन में यही करते हैं कि जो ये रेशियो है, इसका जो रेशियो होगा वही इसका रेशियो होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कंपनी है जो 20% का डिस्काउंट देती है और फिर तो इसके बाद फिर 20% का डिस्काउंट देती है, तो टोटल डिस्काउंट पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट माइनस 20 इंटू 50/100, तो ये जाएगा 35 माइनस 5, ये 3 हो गया, 30 टोटल 32% का डिस्काउंट दिया। और इसको ऐसे भी कर सकते थे, मान लो 100 है प्राइस, मार्क प्राइस, तो 20% का डिस्काउंट दिया तो इतना हो गया 80/100, और फिर 15% का तो 85/100, तो ये 4, ये 5, 7, और इसे को मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा, 8, 68, मतलब 100 रुपये का सामान अब 68 में मिल रहा है, तो इसका मतलब 32 रुपये का प्रॉफिट, डिस्काउंट 32% का डिस्काउंट हो गया। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ शॉपकीपर मार्क अ कंप्यूटर टेबल फॉर इतना एंड ही अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, 10% का मतलब 1/10, 10 रुपये का सामान 9 रुपये में बेच रहा है, एंड ये मेक अ प्रॉफिट ऑफ 8%। 8% का मतलब होता है 2/25, मतलब 25 रुपये का सामान 27 में बेच रहा है, तो इन दोनों को इक्वल करो, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25, 27, 30। अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द
हीज गेन परसेंटेज इफ ही डज नॉट अलाउ एनी डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट दे रहा था, 30 मार्क किया था और फिर 27 में बेच रहा था। अब डिस्काउंट नहीं देगा तो क्या होगा, 25 का सामान 30 में बेचेगा, मतलब 5 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा 25 पर। ये ऊपर 4 हो गया, ये हो गया 20, तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है अ फ्रूट सेलर बाय सम ऑरेंजेस एट अ रेट ऑफ 4, मतलब 4 ऑरेंज खरीदता है 10 रुपए में, एंड इक्वल नंबर ऑफ मोर, जितना पहले खरीदा था अब उतना ही और खरीद रहा है, और अब जब खरीदा है तो वो 5 ऑरेंजेस के कितने दे रहा है, 10 रुपए। पहले 4 ऑरेंजेस के 10 दे रहा था, 5 के, और जितना उसने खरीदा है उसको पूरा उसने 9 के रेट पर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑरेंजेस को 20 रुपए में बेचा, तो उसका प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो देखो 4 5 4 5 9 इनका ना एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 180 180। तो इसका मतलब ये है उसने टोटल 180 ऑरेंजेस खरीदे। ठीक, तो पहले 90 ऑरेंज खरीदा और इसमें भी 90 खरीदा। जब इस 90 को खरीदा तो इसने क्या किया था, 4 के लिए 10 दिया था, तो इस 90 के लिए कितना देगा, 10/4 मल्टीप्लाई बाई 90, इतना पैसा देगा। अब इस 90 के लिए कितना पैसा देगा, 10/5 इंटू 90, इतना पैसा देगा। 9 ऑरेंजेस के लिए 20 रुपये दे रहा था, 9 ऑरेंजेस के लिए, तो एक ऑरेंज के लिए वो 20.9 दे रहा था और 180 के लिए इतना देगा, तो टोटल 400 रुपये में बेचा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8 1 4 दूनी 8 2, मतलब 225 रुपये दिया इसमें और इसमें 180 रुपये, तो टोटल 405 रुपये में उसने खरीदा था और 400 रुपये में बेचा, तो उसको 5 रुपये का नुकसान हुआ 405 पर। तो 81 100/81 मतलब 1/19/81 का उसको लॉस हुआ। बस इसमें यही करना था, मतलब एलसीएम लेकर आप टोटल पहले देख लो कितने में वो खरीद रहा है, फिर वो उसको कितने में बेच रहा है। अब प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन एलिगेशन के थ्रू कैसे करना है उसके लिए इस वीडियो को देखिए, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन है।